एडीएम गाजीपुर ने कहा, यातायात नियमों का पालन करें, खुद सुरक्षित रहे और दूसरे लोगों को भी सुरक्षित रखें। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां यातायात संचालन को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय से यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। जहां गाजीपुर एडीएम दिनेश कुमार ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करें और खुद सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखे। यातायात जागरूकता अभियान पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चलाया गया, जहां गाजीपुर के एडीएम दिनेश कुमार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत फीता काटते हुए की और हरी झंडी दिखाकर काफिलों को रवाना किया। उनका यह कहना था कि लोग चाहे जिस विधा से जुड़े हों, लेकिन रोड सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अपने भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। भारी बारिश के कारण हुई फसलों के नुकसान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। वहीं एसपी सिटी ज्ञानेंद्र गाजीपुर ने यह कहा है कि जागरूकता अभियान हर साल इस माह में चलाया जाता है, जिससे लोग जागरूक हो और सुरक्षित रहे, यातायात नियमों का पालन भी करें। उन्होंने कहा कि हर जगह चट्टी चौराहा, कॉलेज स्टेशन, रोडवेज स्टेशन, हर जगह जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और जो नियम का पालन नहीं करेंगे उनको यातायात नियमों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई है। वहीं यातायात इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने यह कहा कि यह कार्यक्रम हर साल नवंबर माह में चलाया जाता है ताकि लोग रोड पर चल रहे हैं तो सुरक्षित चले। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम कॉलेज और अन्य जगह पर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोड पर अक्सर लोग रॉन्ग साइड पर चलते हैं, जिससे घटनाएं भी ज्यादा हो जाती है। इस संबंध में अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके और जो नहीं मानते हैं तो हर ट्रैफिक चौराहे पर रोड पर कैमरा लगा हुआ है, जिससे फुटेज निकालकर चालान भी काटा जा रहा है ताकि लोग सुरक्षित रहे और यातायात नियमों का पालन करें। यातायात संचालन है प्रत्येक वर्ष माह नवंबर को यातायात माह के रूप में मनाया जाता है, जिसका आज शुभारंभ हुआ है। इसका मूल उद्देश्य है कि आम जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना, उनको समझाना और न मानने वालों के विरुद्ध यातायात नियमों के तहत कार्रवाई करना है। इस स्तर पे हमारा पूरे 30 दिन का कैलेंडर जारी हो चुका है कि किस दिन क्या कार्यक्रम हम लोग रखेंगे। उसमें आपके जो विद्यालय है, महाविद्यालय, जो बच्चे टू व्हीलर चलाते हैं उनको जागरूक करना, प्रशिक्षित करना, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ऑटो, टेम्पो स्टैंड वालों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी देना, इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम हम पूरे माह चलाएँगे। और प्रयास यही है कि आम जनता जब सड़क पर निकले तो सुरक्षित महसूस करें, सुरक्षित यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित अपने घर को जाएं। सर, देखा जाता है कि बाइकों पर एक या दो आदमी के चलने का प्राविधान होता है, लेकिन बहुत सारे मामले बगैर हेलमेट के कम से कम 4 से 5 लोग एक ही बाइक पर चलते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, इसीलिए ये माह जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है यातायात के, कि लोगों को के प्रति हम जागरूक कर पाएँ कि जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इससे आपके जीवन को ही खतरा बना हुआ है और जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। समाज का प्रत्येक व्यक्ति चाहे जिस विधा से जुड़ा हो, चाहे जिस काम से जुड़ा हो, चाहे निजी चाहे सार्वजनिक यातायात सुविधाओं का प्रयोग करता है, और जो जब ना भी करता है तो भी वो सड़क से ही आता जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लोग यातायात नियमों का पालन करें, जिससे खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इसी क्रम में इस माह में जो हम लोग यातायात सुरक्षा का, जागरूकता का माह कर रहे हैं, विभिन्न दिनों पे विभिन्न कार्यक्रम करेंगे, जिससे हम लोगों को इसलिए जागरूक करेंगे कि स्वयं सुरक्षित रहें, यातायात नियमों का पालन करें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। ऐसे में फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसको लेकर क्या कवायद की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे किसान जो फसल बीमा का भी लाभ ले चुके हैं। अभी 4-5 दिन से बस बारिश हो रही थी, कल काफ़ी तेज़ हुई है। अतिवृष्टि के कारण कई तमाम जगहों से सूचना मिली है कि फसल का नुकसान हुआ है। इसका हम लोग तहसील व लेखपालों से सर्वे करवा रहे हैं, 2 या 3 दिन उसमें लगेगा। जहाँ जहाँ क्षति हुई है वहाँ पे हम लोग फिर राहत वितरण करेंगे। बहुत सारे किसानों का ये कहना है कि फसल बीमा तो कराया है, लेकिन उसका लाभ फसल बीमा कंपनियाँ नहीं दे पाती हैं। ऐसी कोई अगर शिकायत आती है कहीं पर, अगर बीमा कंपनियां अगर अपने वादे में फेल होती है तो उस पर हम लोग अलग से देखेंगे। सर, जनपद में लगभग कितनी फसल के नुकसान होने की अनुमान है? ये सर्वे के बाद ही आंकड़े आपको निकल पाएंगे। अभी सर्वे में 2 या 3 दिन कम से कम रहेगा। जिम्मेदारी को लेकर पूरे माह किस तरह के कार्य किए जाएंगे? देखिए, ये प्रत्येक साल जो है नवंबर का माह जो होता है
पुलिस और परिवहन विभाग मिल करके यातायात माह के रूप में मनाते हैं। इसमें मूल उद्देश्य ये रहता है कि हम रोड सेफ्टी के नियमों को ज़्यादा से ज़्यादा समाज के हर वर्ग तक जा कर के बताएँ और उनको जागरूक करें। साथ ही साथ हम लोग इसमें परिवर्तन की कार्रवाई भी करते हैं। मूल उद्देश्य इसका बस ये है कि जब हम सड़क पर निकल रहे हैं तो हम सुरक्षित आएँ और संकल्प जो है वो हम सबको लेना है। हमको किसी को बताना नहीं है। अगर हम खुद धारण करेंगे एक विभाग के रूप में, एक समाज के संगठन के रूप में, सब लोग चाहे जिस भी संपर्क से आते हैं वही अगर इसको ठानेंगे कि हम जब सड़क पर निकल रहे हैं तो यातायात नियमों का पालन करेंगे, तभी इस माह का सही से उपयोग समझा जाएगा। हम लोग जो है इसको अभी चूँकि पूरे माह का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, इसमें कॉलेजों में भी जा रहे हैं और सड़क पे भी निकलेंगे और बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं जो आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे हमारे कैमरे लगे हुए हैं। एक हम लोगों ने रिसेंटली अपना हाईवे पे ग्रुप बनाया है जो रॉन्ग साइड चलते हैं और वो लगातार डेली फ़ोटो आते हैं विथ लोकेशन और चालान हो रहे हैं। लोगों को नहीं पता है कि हम रॉन्ग साइड जा रहे हैं और कई ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं सड़क पे। हाईवे है, गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा होती है, थोड़ी दूरी बचाने के लिए लोग अलग अलग अवैध कट से निकलना चाहते हैं। तो इन सारी जो छोटी तकनीक शॉर्टकट अपनाते हैं उसको न अपनाएं लोग। सड़क पे हमेशा सुरक्षित चलें, यातायात नियमों का पालन करें और जो हमारा राज्य सरकार का कमिटमेंट है कि हम अपने जो रोड एक्सीडेंट है उसको 50% तक कमी लाएंगे। उसमें अभी चूँकि जनवरी में आपने देखा होगा कुंभ का जो पर्व था, उसके नाते पूरे स्टेट में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आई थी और बहुत सारे मोटर्स का संचालन बढ़ गया था। उसके नाते वो डेटा जो है हम लोग उस लक्ष्य की तरफ उतना तेज़ी से नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन लगातार इस पर काम हो रहा है। आने वाले समय में आपको दिखेगा भी कि हाँ, इसमें बहुत सारा अंतर आ गया।